दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्राणी हैं एंड सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है। पर सबसे जो बेकार स्टोरी होती है वो हम जैसे लोगों की होती है जो लेजी भी होते हैं और एम्बिशियस भी होते हैं। मैं तो बताता क्यों। पहली चीज तो जब तुम लेजी होते हो, तुम्हारा कोई काम करने का मन नहीं करता, तो तुम्हारा मोटिवेशन चला जाता है, तुम बार बार चीजें ट्राई करते हो, फिर छूट जाती है, फिर ट्राई करते हो, फिर छूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम लेजी हो। एम्बिशियस यानी कि तुम बहुत सारी चीजें कर रही है, इसकी वजह से तुम बार बार खुद को गालियां बकते रहते हो। तुम बार बार कहते हो यार एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार हो जाए, और इस बार मैं एकदम फाड़ के रख दूंगा, एकदम कम बैक कर लूंगा, एकदम माँ ही चोद दूंगा, सॉरी सॉरी, एकदम मजा ही करा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है तुम्हारे साथ, एंड जिसके वजह से क्या होता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लग जाते हैं। तुम्हें हमेशा लगता है कि यार मैं तो कितना बेकार आदमी हूँ यार, मैं अपने प्रोमिस पूरा नहीं कर पाता, यार मैं कैसा अजीब प्राणी हूँ। फक, इस बार नहीं, इस बार नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं। और तुम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हो, मेडिटेशन चालू करते हो, तुम जर्नलिंग चालू करते हो, तुम जिम जाना शुरू करते हो, तुम यूट्यूब चैनल चालू करते हो, तुम लुक मैक्सिंग ट्राई करते हो, तुम बहुत सारी चीजें करते हो। पर क्या रिजल्ट आता है? फिर तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ये आ जाता है कि मैं तो हूं ही ऐसा यार, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा मैं तो हूं ही लूजर, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में जब आने लगती हैं, तब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा जीवन का सत्यानाश होने वाला है। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक होता है साइकिल, लाइफ साइकिल नहीं, थॉट साइकिल, सॉरी। यानी क्या, एक विनिंग साइकिल होती है, एक लूजिंग साइकिल होती है। अगर ये कहा जाता है साइकोलॉजी में, अगर हमारी लाइफ में अलग अलग जॉनरा में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह पर तुम अगर जीत रहे हो, मान लो अगर तुम चेस खेलते हो, ठीक है, तुम चेस में विनिंग स्ट्रिक पर हो, तुमने 5 बार लगातार पीछे के 5 बार तुम जीते हो, तो कहा जाता है कि अगली छठी बार में चांसेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं जीतने के। क्यों? क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम कॉन्फिडेंट हो अपने नेक मूव्स के लिए, तुम ओवरथिंक नहीं कर रहे हो। सेम, अगर तुम अपनी लाइफ में जीत रहे हो हर जगह पर, तो तुम ज्यादा खुश फील करोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो तुम और भी ज्यादा ऐसे काम करने को मजबूर हो जाओ, मतलब एक्साइटेड हो जाओगे जो तुम्हें खुशी दे। राइट। वहीं अगर तुम लूजिंग स्ट्रिक पर हो, जहाँ पर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जहाँ पर तुम हार रहे हो, एक एक जॉनरा में तुम पूछते हो खुद को, यार मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, यार मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, यार मैं इतना बेकार क्यों दिखता हूँ, यार मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, शिट मास्टरबेट कर लिया आज। उस टाइम पर तुम और भी ऐसे एक्शंस लोगे, ऐसे एक्शंस पे मजबूर हो जाओगे लेने के लिए, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा गिल्टी प्लेजर मिले, गिल्ट हो, ठीक है, ताकि तुम ब्लेम कर सको, ब्लेम खेल सको। सो ये होती है साइकिल तुम्हारी। अभी इससे निकला कैसे जाए? देखो, मैंने बात तो कर ली कि लेजी एंड एम्बिशियस लोग क्या फील करते हैं, पर अगर तुम हो ऐसे, हाँ तुम हो ऐसे, तो तुम ऐसे निकलना कैसे? सिंपल चीज है। हमारे साथ क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने की ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। एंड इसके वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। एक साथ तुम पूरी जिंदगी में, मतलब वो 6 महीने में कम बैक करवा दूंगा, वो वाली वीडियोस जो देखते हैं ना, वो यही होता है, ठीक है, कि भाई हम लोग तो वर्ल्ड लेवल एथलीट भी बन जाएंगे, सिंगर भी बन जाएंगे, साथ में डांसर भी बन जाएंगे। समझ रहे हो? ये सारी चीजें, ये पॉसिबल है। अगर तुम एक एक करके एक एक जगह पर फोकस करो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन तुम्हें एक टाइम पर एक ही चीज पर ऑब्सेस हो जाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर मैं हूं अभी, ठीक है, मैं अगर ऑब्सेस हो जाऊं वीडियो बनाने से, मैं दिन में 3 वीडियो रोज डालूं, ठीक है, और एडिट करने लगूं, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है 6 महीने में मेरा चैनल कहाँ पर होगा? सेम अगर तुम जिम जाने लगो और तुम जिम से ऑब्सेस हो जाओ, ठीक है, कि तुम अपनी प्रोटीन का भी ध्यान रख रहे हो, तुम 2-2 घंटे जिम में बिता रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बॉडी कितनी टाइम लगेगा तुम्हारी बॉडी बनने में, जो तुम्हारा आइडियल शेप होगा, वॉट एवर? बहुत कम, बहुत कम, राइट। पर हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा और वो भी कर लूंगा। उससे क्या होता है कि कुछ नहीं होता, तुम्हारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है, एंड जिसकी वजह से जो तुम्हें आउटकम चाहिए वो मिलता नहीं है, और फिर तुम डिसअपॉइंट होते हो। और फिर तुम क्या करते हो, 6 महीने में कमबैक वाली वीडियो देख लेता हूँ। क्या कभी वो काम आई है आज तक तुम्हारे? सीरियसली, कभी भी काम आई है तुम्हारे कमबैक की वीडियो? नहीं आई है। बस मोटिवेशन भर लो अपने अंदर। एक बार सोच कर देखो तुम्हारे अंदर क्या मोटिवेशन की एक्चुअल में कमी है, और यू आर जस्ट अ फकिंग लेजी। सोच कर देखो, तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन की कमी नहीं है ब्रो। तुम बस काम नहीं करना चाहते हो, तुम बस खुद को गिल्टी प्लेजर देना चाहते हो, अरे यार मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, बस यार थोड़ी देर के लिए मजा आ गया यार, बस बस यही चाहते हो तुम, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें काम नहीं करना है, तुम काम से चोरी कर रहे हो, तुम्हारी फटती है काम से, ठीक है। तुम्हें डर लगता है, एंड एक्चुअल में ये चीज मैं तुम बताता हूँ क्यों तुम्हें डर लगता है। देखो, सीन ऐसा है
कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर जिम जाना शुरू करूँ, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, मेरा गोल क्या होना चाहिए, मैं रेगुलर जाऊं। अभी मैंने स्टार्ट किया है जस्ट जिम, ठीक है, तो मेरा गोल क्या होना चाहिए कि 6 महीने कंसिस्टेंटली मैं रोज जाऊं, एंड दैट इज फकिंग इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैं डेली 6 महीने तक जाता हूँ और मैं इस चीज को मेंटेन करने में काबिल हो जाता हूँ, मेरे अपने आप इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी, एंड फिर धीमे 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 मैं बाकी सारी चीजों को सीखने लगूंगा। भाई प्रोटीन कितना होना चाहिए, भाई इस वर्कआउट को करने से कौन सी मसल को स्ट्रेच मिलता है, कौन सी मसल पावरफुल बनती है, ठीक है। ये तब आता है जब आप ऑलरेडी बाकी के बेसिक्स को क्लियर कर चुके हो। पर हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग, कि पहले दिन से ही सोचते हैं अरे यार डाइट भी फॉलो करेंगे, अरे यार वो वाला नहीं ये वाला वर्कआउट करेंगे, अरे यार उसने वो बोला था कि ये वाला वर्कआउट यहाँ स्ट्रेच करूंगा तो ये हो जाएगा, कैसे 1 महीने के अंदर एब्स लाइव है। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, उससे क्या होता है, चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और हम अपने दिमाग को ही कहते हैं कि भाई हमको उल्लू बना, हमको उल्लू बना भाई तू, कि ये काम मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, किसी इंसान ने किया है ना इस धरती पर उतर कर, तो तुम क्यों कर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास जितना दिमाग नहीं है क्या, है, पर तुम खुद ही चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अब उससे क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में उस चीज की इमेज जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इनफैक्ट मैं कहूँगा यूपीएससी भी इतना हुआ नहीं है, इतने सारे लोग क्लियर करते हैं ना एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि वो सिंपल है, तुम्हें बस डेडिकेटली इतने घंटे रोज पढ़ना है, एंड दैट इज इट। सेम, तुम्हें सोचना ही नहीं है रिजल्ट के बारे में, तुम्हारी बॉडी कब बनेगी, तुम्हारी बॉडी कब बनेगी, तुम्हारे डोले कब दिखेंगे, तुम्हारे एब्स कब दिखेंगे, तुम्हारे यार बाल वापस कैसे आएंगे। मैं तो रोज यार माइनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, कुछ और ट्राई करता हूँ। तुम करो तो सही, अपना कर्म तो करो, डिटैच हो जाओ फल से थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बेसिक्स है उस पर ध्यान दो, एंड तुम्हें अपने आप चेंजेस दिखेंगे। जब तुम चेंजेस दिखेंगे तो एक लूप शुरू होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतने चेंजेस आए हैं, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा थोड़ी और चीजें करने को, ठीक है। और तुम जब वो करोगे फिर तुम्हें और चेंजेस मिलेंगे, फिर तुम और चीजें करोगे, एंड दिस इज इट। ऐसे ही चीजें काम करती हैं। रणवीर वाला बात दिया, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया था, जिम जाने की जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन वो दिया करता था, ठीक है। वहां से उसको व्यूज आए, सब्सक्राइबर्स आए, वहां से वो ग्रो किया, फिर थोड़ा कंटेंट और चेंज किया, पर्सनालिटी बेस्ड हो गया उसका कंटेंट, फिर थोड़ा और चेंज किया, पॉडकास्ट में आ गया, फिर थोड़ा और देखो अभी तो कहाँ ही पहुंच गया है, जेल। पर तुम समझ रहे हो, धीमे धीमे चीजें इंप्रूव होती हैं। तो तुम्हें ये करनी है कि तुम्हें जितना हो जिंदगी में सिंप्लिसिटी को ध्यान देना है, सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस करना है। जब तुम ये चीजें करने लगोगे, तुम्हारा दिमाग अपने आप, मतलब तुम्हें अपने दिमाग को है ना बच्चा समझना है, कि मैं बच्चे को काम दे रहा हूँ, भाई इतना कर ले, ठीक है। जब तुम ये करने लगोगे, अपने दिमाग को बच्चे की तरह ट्रीट करने लगोगे, तुम अपने आप आगे बढ़ जाओगे भाई, तुम्हें फिर ये लेजीनेस वाली इश्यूज नहीं होंगे, एंड दैट्स इट। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन, एंड प्लीज सजेस्ट एनी आइडिया इफ यू हो, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय।